नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे की रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस गाड़ी काफ़ी प्रमुख ट्रेन हमारे बघेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र से मालवा को कनेक्ट करने वाली है। वर्तमान में यह गाड़ी हफ्ते में 3 दिन चलाई जा रही, लेकिन इसको प्रतिदिन करने यात्रियों की मांग पर समय सारणी संशोधित करने के लिए प्रस्ताव हमारे पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा भेजा गया है। वहीं एक और खबर सुनने में यह आ रही है कि इसी गाड़ी को हफ्ते में 4 दिन और चलाने के लिए भी प्रस्ताव रेलवे के द्वारा रेलवे बोर्ड के पास में भेजा गया है। लेकिन इसका रूट जो रहेगा वह हमारा कटनी से जबलपुर, पिपरिया, इटारसी, होशंगाबाद होकर भोपाल, उज्जैन, देवास होकर रहेगा। ऐसा जो अपुष्ट जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा गया है। कुछ भी हो, परंतु यह जो कनेक्टिविटी है जबलपुर से भी काफ़ी अच्छी कामयाबी पा सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे इंदौर से होकर जबलपुर के लिए जाने वाली दोनों गाड़ियां फुल चलती है। हर सीज़न में यहाँ पर ट्रेनें फुल चलती हैं और यात्रियों की डिमांड भी रहती है वर्ष भर। स्पेशल गाड़ी भी यदि इस दौरान चलाई जाए तो उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। यह तो एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी रीवा से इंदौर के लिए भविष्य में साबित हो सकती है, जिसके लिए जानकारियाँ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कहा जा रहा है रीवा से यह गाड़ी हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को प्रस्थान करेगी। वहीं डॉक्टर अंबेडकर नगर से मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी। सुपर फास्ट कैटेगरी की यह ट्रेन होगी, जिसमें 22 कोचों के LHB रेक्स इसका संचालन होगा और इसके संभावित स्टॉपेज जो बताए गए हैं वह सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, पिपरिया, इटारसी, नर्मदापुरम, रानी कमलापति, भोपाल, उज्जैन, देवास इसमें बताए गए हैं। वहीं अस्थायी समय सारणी भी इसकी सामने आई है, जिसमें कि रीवा से इसका प्रस्थान रात में 10:45 पे रहेगा और डॉक्टर अंबेडकर नगर पर आगमन 2:15 बजे अगले दिन हो सकता है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर नगर से इसका प्रस्थान शाम को 4:45 पे हो सकता है और रीवा पर आगमन 8:15 बजे अगले दिन सुबह हो सकता है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी समय सारणी इसकी बनाई गई है और इसके कारण से कुछ ट्रेनों के जो रास्ते भी बदले जा सकते हैं, जिसमें कि हमारी मालवा एक्सप्रेस का नाम प्रमुखता से आ रहा है। इसके साथ साथ छिंदवाड़ा इंदौर पंचवली एक्सप्रेस और जो हमारी बिलासपुर भगत की कोठी बीकानेर गाड़ी है उसको भी थोड़ा समय परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यह जो ट्रेन चलाए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, यह भी जो प्रतिदिन हमारी रीवा डॉक्टर अंबेडकर नगर गाड़ी जो कि संत हिरदाराम नगर, बीना, सागर, कटनी होकर चलाई जाती है, उसकी तरह ही काफ़ी हिट साबित हो सकती है। और उस गाड़ी को भी यदि रेगुलर 7 दिन कर दिया जाए तो कोई दिक्कत रेलवे को नहीं आएगी, क्योंकि दोनों गाड़ियां अलग अलग रूट से जा रही हैं और दोनों काफ़ी मांग वाले रूट हैं। तो निश्चित तौर पर इनका पूरा फ़ायदा यात्रियों को मिलेगा। वहीं एक और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, हमने आपको काफ़ी दिन पूर्व जब यह पश्चिम मध्य रेलवे के इंडियन रेलवे टाइम टेबल कमेटी प्रस्ताव आए थे उस समय ही बता दिया था। हालांकि अब फिर से इसके बारे में चर्चाएं चल रही है, वह यह कि आने वाले दिनों में हमारे निशातपुरा स्टेशन जो कि भोपाल का चौथा स्टेशन होगा और काफ़ी प्रमुख स्टेशन यह बन जाएगा। खास वजह है कि इस स्टेशन से जो गाड़ियाँ हमारे भोपाल को बाईपास करते हुए चल रही हैं, जो कि संत हिरदाराम नगर से सीधे निशातपुरा की ओर से होते हुए बीना की ओर चली जाती हैं, उन गाड़ियों के लिए भोपाल स्टेशन के रहवासियों हेतु निशातपुरा स्टेशन का डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है और इसकी जल्द खुलने की उम्मीद की जा रही है। और यहाँ से होकर करीब 14 गाड़ियों के आने जाने की व्यवस्था रेलवे कर रहा है। इसके बाबत प्रस्ताव भी उनके द्वारा भेज दिए गए हैं। इसमें से ही एक महत्वपूर्ण गाड़ी डॉक्टर अंबेडकर नगर कटरा मालवा एक्सप्रेस गाड़ी को भोपाल की जगह निशातपुरा होकर चलाए जाने की तैयारियां की जा रही है। इसके लिए भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को पश्चिम मध्य रेलवे ने भेजा है। वर्तमान में यह गाड़ी भोपाल स्टेशन होकर जाती है और वहां पर इसके इंजन की अदला बदली करने के पश्चात में यह गाड़ी आगे के स्थानों के लिए प्रस्थान करती है, जिससे कि जो मेन स्टेशन है भोपाल का उसमें लाइनें कुछ देर के लिए बाधित होती है। पूर्व में भी बहुत सारी गाड़ियों को, जैसे कि इंदौर पटना एक्सप्रेस हो गई, हमारी अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस हो गई, हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ियां हो गई, इन सभी को भोपाल होकर चलाया जाता था। लेकिन यही इंजन की अदला बदली की
वजह से दिक्कतें आती थी, तो इन गाड़ियों को बाईपास करते हुए संत हिरदाराम नगर होते हुए निषादपुरा से बीना निकाला जाने लगा। अभी वर्तमान में निषादपुरा स्टेशन का उद्घाटन होना बाकी है, तो उम्मीद जताई जा रही है जिन गाड़ियों का स्टॉपेज संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर है, जो कि बीना निषादपुरा होकर जाती हैं, उनका निषादपुरा स्टेशन पर भी स्टॉपेज भोपाल के निवासियों की सहूलियत के हिसाब से दिया जाएगा। उसी में मालवा एक्सप्रेस का भी नाम शामिल हो रहा है। पूर्व में भी इस गाड़ी को निषादपुरा होकर संत हिरदाराम नगर से सीधे निकालने की योजना बनाई गई थी, लेकिन क्षेत्रवासियों की विरोध की वजह से यह डाइवर्शन नहीं हो पाया। लेकिन अब यह रेलवे पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। इससे इस गाड़ी के संत हिरदाराम नगर और बीना स्टेशनों के आने जाने के समय में बदलाव किया जा सकता है। वर्तमान में कई प्रमुख गाड़ियां हमारे संत हिरदाराम नगर से सीधे निषादपुरा होते हुए बीना जा रही हैं, जो कि भोपाल के निवासियों के लिए रात के समय खास तौर पर संत हिरदाराम नगर से ट्रेन पकड़ना वे लोग असुरक्षित मानते हैं। जिनके पास 4 व्हीलर आदि है वे लोग तो आसानी से संत हिरदाराम नगर स्टेशन पहुंच सकते हैं, लेकिन रात के समय आम लोगों के लिए कन्वेंस उपलब्ध होना मुश्किल रहता है। और बोलना तो नहीं चाहिए, हमारा संत हिरदाराम नगर से लगा के जो चंचल चौराहा है वहाँ का इलाका रात के समय पूरा सुनसान हो जाता है और काफ़ी असुरक्षित माहौल वहाँ पर हो जाता है। यह हमने भी खुद कई बार महसूस किया है। तो ऐसे में जो यात्री हैं वे लोग भोपाल स्टेशन से इस गाड़ी को पकड़ने से, रात के समय विभिन्न गाड़ियों को पकड़ने से कतराते हैं और इमरजेंसी के वक्त वे लोग संत हिरदाराम नगर जाते हैं। तो उन लोगों के लिए जो हमारा निषादपुरा स्टेशन है भविष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अब जबकि आचार संहिता खत्म हो चुकी, नई सरकार का गठन हो चुका है, तो इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने जो हमारा यह स्टेशन है निषादपुरा का, जिसका कि नामकरण स्वर्गीय श्री कैलाश सारंग जी के नाम पर किया जाना है, इस स्टेशन का उद्घाटन अगले महीने से हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर जो विभिन्न गाड़ियाँ, जैसा कि हमने बताया, संत हिरदाराम नगर स्टेशन पर रुकने वाली हैं, वह स्टॉपेज लेते हुए चलेंगी। और भविष्य में इसको भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कनेक्ट करने के लिए भी रेलवे बड़ी परियोजना पर कार्य कर रहा है, जिसके लिए टेंडर उनके द्वारा निकाल दिए गए हैं। वहीं एक बड़ा ओवरब्रिज हमारा बनाए जाने के लिए भी प्रस्ताव पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा निकाला गया है। टेंडर इसके निकल चुके हैं तथा जल्द ही इस पर भी कार्य शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, यह 2 महत्वपूर्ण खबरें हमने आप सभी के समक्ष साझा की हैं, निषादपुरा स्टेशन और मालवा एक्सप्रेस के डाइवर्जन से संबंधित, और साथ ही जो हमारी डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा गाड़ी है उसके प्रतिदिन किए जाने और नई गाड़ी वाया जबलपुर इटारसी होकर चलाए जाने के बाबत। निश्चित तौर पर आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।